दिस इज द थर्ड इक्वेशन। चलो ये 3 या 4 मार्कर में आ सकता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन गैस। तो पहले तो आपको मीथेन गैस क्या होता है पता होना चाहिए। मीथेन होता है CH4। बहुत पहले हमने अप्रैल महीने में पूरा इक्वेशन का केमिकल फॉर्मूला का लिस्ट बनाया था, उसमें मीथेन गैस था। CNG में होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कंबशन मतलब जलाना। तो कंबशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मीथेन का कंबशन इसे बोलते हैं। और गर्म करते हो तो डेल्टा करना पड़ता है, राइट। मीथेन गैस, उसका कंबशन किया, तो ये इक्वेशन आपको खुद कंप्लीट करना है। सी आप किसी का भी कंबशन करोगे देन यू विल गेट CO2 and H2O। क्या मिलेगा आपको? CO2 गैस और वाटर वेपर। CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O, आपको ये मिलेगा। कई लोग लिक्विड भी लिखते हैं कि वाटर वेपर है, अगर वो ठंडी हो जाएगी तो पानी के फॉर्म में बाहर आएगी। तो आप गैस या लिक्विड कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम, इश्यू नहीं है इसमें। चलो मान लीजिए कि वाटर वेपर मिली आपको, बराबर, लेकिन फिर वो ठंडी हो जाएगी तो पानी खुद आ जाएगा। तो आप लिक्विड या गैस लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मीथेन उसका कंबशन किया, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कंबशन का सिंबल है डेल्टा। आपको क्या मिलेगा? CO2 and H2O। तो चलो हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे देख लेना बराबर। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पे? हाइड्रोजन, कार्बन एलिमेंट और ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है उससे शुरू करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाइड्रोजन से ही शुरू करो, लेकिन कार्बन से करोगे तो कार्बन एक है, तो कार्बन एक ही है। तो बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को। तो हम पहले लिखेंगे क्या? बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। कितना हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड, मतलब लेफ्ट साइड? 4। एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, मतलब राइट साइड। प्रोडक्ट साइड कितना हाइड्रोजन है? 2। तो अगर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, समझो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 सा क्या हो जाएगा? 2 2 सा 4 और ये 4, राइट। तो हम क्या करेंगे? टू बैलेंस दी हाइड्रोजन एटम्स, put 2 before H2O। तो इक्वेशन क्या होगा? CH4 + O2 गिव्स डेल्टा CO2 प्लस क्या होगा? 2H2O, है ना, ऐसा हो जाएगा। गैस लिख देना आप। ये 4 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। नाउ वी विल बैलेंस ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे हम, क्योंकि कार्बन तो बैलेंस ही है, तो हम लिखेंगे नाउ बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है? 2, ओनली 2। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट मतलब राइट साइड। तो देखो ये 2 ऑक्सीजन और 2, मतलब कितने ऑक्सीजन है? 4। तो अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ, 2, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, और ये 2 + 2 4 हो गया ना। तो टू बैलेंस दी ऑक्सीजन एटम्स, put 2 before O2 के आगे 2 लिखो। तो इक्वेशन क्या होगा? CH4 गैस प्लस O2 के बदले क्या हो जाएगा? 2O2। इट गिव्स CO2, यही लिखते हैं, सिर्फ इसके आगे 2 लिखा है, बाकी एज इट इज, प्लस 2H2O, राइट। तो देखो कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 2 4, और ये 2 + 2 4, हाइड्रोजन 4, तो ये 4। अभी देखो कार्बन तो 1 है, तो इसमें भी 1 है, मतलब कार्बन तो बैलेंस ही है, राइट। कार्बन तो बैलेंस ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे? इन अबोव केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑलरेडी बैलेंस ही है। तो हम लास्ट में फिर से लिखेंगे सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो लास्ट में लिखा था वही लिख देंगे। ये पूरा CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O।
CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे गैस 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 लिख देगा, राइट। तो ऐसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, वेरी इजी था। तो मैं एक आपको सेल्फ में दे रहा हूँ, सेल्फ बहुत मस्त है। देखो NO2 प्लस O2 तो NO3 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनेगा, ये आगे जैसा ही है, राइट। फिर मैं एक दे रहा हूँ C4H10। C4H10 को बोलते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन का यूज़ होता है LPG में। LPG को आप जब गर्म करोगे, कंबशन करोगे, यू विल अगेन गेट CO2 एंड H2O। तो ये आपको खुद करना है, गैस 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 गैस। ब्यूटेन को गर्म करो तो CO2 एंड H2O मिलेगा, ये आपको खुद करना है, बराबर। बहुत इजी है, उस ऊपर के जैसा ही है। मतलब 2 मैंने किया और 3 आपको करने के लिए दिया, मतलब हमने टोटल 5 रिएक्शन कर दिए।